इंडियन आर्ट एंड कल्चर के सीरीज़ को हम कंप्लीट कर रहे हैं नितिन सिंघानिया से, एनसीईआरटी से। और ये जो सीरीज़ होगा हमारा वो हेल्पफुल होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, यूपी पीसीएस के किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, सारा उसमें ये सारा उसमें हेल्प करेगा। और ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम इस पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को और टेस्ट सीरीज़ में दिए हुए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है इंडिया में वो, ठीक है। तो 7th सेंचुरी बीसी के आसपास में क्या हुआ था कि जो कश्मीर वाला जो रीजन है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ से जो कि मोहम्मद गोरी का और इस सब का, गजनी का, इनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया था, मतलब अटैक स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे आके सारनाथ जो टेम्पल वगैरह है, ठीक है, उसको मतलब कि 7-8 जगह टेम्पल को लूटने के बाद तो जब इनका इस्लाम का यहाँ पे इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अटैक करने लगे, तो इनका जो कल्चर है, जो इनका ट्रेडिशन है, यहाँ पे मिक्स होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जब इंडिया का अपना जो कल्चर है वो इस्लामिक कल्चर से मिक्स होता है तो उसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है। और इसके बाद जो इंडो इस्लामिक कल्चर आए, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए उसको हम देखेंगे। तो एडवेंट ऑफ द इस्लाम्स इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट अराउंड 7th सेंचुरी बीसी के, 7th सेंचुरी के आसपास जो है स्टार्ट हुआ था। और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है, इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इंडियंस के आर्किटेक्चर के साथ किसका मिक्स हुआ, जो पर्शियन का मिक्स हुआ, अरब का, टर्किश का, और इवन इंडिया में भी कुछ मुस्लिम जो इंडिजिनस मुस्लिम थे, इनका भी आर्किटेक्चर का प्रभाव पड़ा। और कैसे कैसे फिर जो अभी टेम्पल आर्किटेक्चर थे, जो केव आर्किटेक्चर थे, उसमें जो है चेंजेज आने स्टार्ट हुए और नए नए तरीके के आर्किटेक्चर बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इनिशियली जो बिल्डिंग बनता था, स्लेव डायनेस्टी कंसिस्टेड ऑफ फॉल्स डोम एंड फॉल्स मतलब आर्चेस। तो ये जो फीचर्स हैं कुछ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, पहले हम उसको पढ़ेंगे। तो स्लेव डायनेस्टी की वजह से यहाँ पे जो इनिशियली जो डोम वगैरह बनने स्टार्ट हुए, आर्क बनने स्टार्ट हुए, आप किसी मस्जिद में जाके देखो तो वो आर्क जो डोम टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके की उनका ऐसे इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो ये जो डोम शेप का स्ट्रक्चर है, उनके दरवाजे भी डोम शेप के होने लगे। तो ये स्ट्रक्चर जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस की वजह से बना हुआ था। और इनिशियली जो था स्लेव डायनेस्टी में ये तो फॉल्स था, बाद में जाके धीरे धीरे फिर ट्रू आर्क और डोम में कन्वर्ट हुए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रू आर्क एंड ट्रू डोम स्टार्टेड टू अपीयर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अलाई दरवाजा बाय द साइड ऑफ द कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार के पास में ही अलाई दरवाजा बनवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। स्लेव डायनेस्टी के जो थे तो नहीं जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, खिलजी डायनेस्टी के जो थे, तो उसके बाद ट्रू डोम बनना स्टार्ट हुआ। तो जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के में जो है कि जो स्लेव डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी है उसमें स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद लोधी डायनेस्टी है। तो ये सारे डायनेस्टियों का अपना अलग अलग इन्फ्लुएंस रहा है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो उस ट्रू डोम इनिशियली जो था, स्लेव डायनेस्टी जब थी तो उस समय जो बनना स्टार्ट हुआ था वो फॉल्स डोम, फॉल्स जो आर्च बनना स्टार्ट हुआ था। बाद में ये कन्वर्ट हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जब कुतुब मीनार के पास जो ये दरवाज़ा बनवाया, अलाई दरवाज़ा, इसको हम बाद में इमेज में देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जाकर ट्रू डोम्स और आर्च बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे देख सकते हो ये जो डोम है ये फॉल्स है, ठीक है, ये आर्च जो है ये फॉल्स है। तो बाद में क्या हुआ, जब ट्रू डोम बनने लगा, जो ट्रू डोम बनने लगा, तो यहाँ पे जो पत्थर ईंट जो भी लगाए जाते थे इस तरीके से लगाए जाते थे। और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर की लगाया जाता था, की स्टोन जिसको बोलते थे। अगर ये गिर गया, की सेंटर वाला पार्ट, ठीक है, तो पूरा डोम जो है गिर जाएगा। तो इसी के नाम पे ये की स्टोन स्पीसीज का नाम पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कि पूरा जो स्पीसीज डायनेस्टी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो बची रहती है। ऐसे इसमें भी की स्टोन जो पत्थर है, की स्टोन जो है इसका यहाँ पे रोल है। हम फीचर्स देखें तो डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो जिसमें इंडियन का भी और इस्लामिक का दोनों का इन्फ्लुएंस रहा, तो क्या क्या फीचर्स थे उसमें। तो एक तो जो पहला फीचर था छतरी, ठीक है, कोक्सिस। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो इमेज, मतलब कि इस तरीके से बनता था लेकिन पास में यहाँ पे छतरी हुआ करते थे। ये जो है ये छतरी है, ये इंडो इस्लामिक में बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद टॉल टावर जैसे मीनार्स,
ठीक है, कुतुब मीनार्स वगैरह, ठीक है, और चार मीनार्स वगैरह अगर देखोगे तो कितने बड़े बड़े हैं ये, टॉवर्स के जैसे। तो ये बनने स्टार्ट हुए इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस जब हुआ उसके बाद। फिर हाफ डोम स्ट्रक्चर, ठीक है, जो डोम स्ट्रक्चर बनता था वो हाफ डोम स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जाली वर्क, कैलीग्राफी एंड पित्रा-ड्यूरा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये मेंस में भी पूछता है कि क्या फीचर्स हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। तो जाली वर्क में अगर जाओगे इधर कुतुब मीनार के पास तो यहाँ भी देखने को कुछ मिलता है। जो दीवारें होती थी वो जालीदार हुआ करती थी, दीवारें जो थी वो जालीदार हुआ करती थी, वेल डिज़ाइन हुआ करती थी। इसके पीछे माना जाता है बहुत सारे रीजन थे जालीदार दीवार बनाने की, क्योंकि उस समय ताकि लाइट प्रॉपर आ सके, एयरेशन प्रॉपर हो सके। और जो एक रीजन माना जाता था कि जो उसमें वुमेन्स थी उनके प्राइवेसी को रखते हुए, ताकि बाहर से अंदर कुछ दिखाई ना दे और अंदर से बाहर सब कुछ दिखाई दे, तो जालीदार बनाया जाता था कि ताकि वो बाहर देख भी सके और उनको बाहर निकलने की ज़रूरत भी ना पड़े इस तरीके से। तो उनको जालीदार बनाया गया और कैलीग्राफी की गई, ठीक है। कैलीग्राफी में क्या होता था कि कुरान में जो लिखा हुआ है, जो इस्लाम में है, कुरान में है, तो उसको एक अच्छे से, जब हम किसी सपोज ए हम लिख रहे हैं तो ए नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, तो कुछ बहुत अच्छे से सजा के लिखना, कैलीग्राफी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं। और पित्रा-ड्यूरा, पित्रा-ड्यूरा में क्या होता है कि अभी गाँव में भी कहीं कहीं आप देखोगे तो जो खिड़कियाँ लगती हैं या दरवाजों के ऊपर कुछ इस तरीके से फूल पत्ते जैसे स्ट्रक्चर वाला कुछ पत्थर का लगा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं पित्रा-ड्यूरा, जो उस समय बहुत इंडो इस्लामिक टाइम में बहुत कॉमन हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट, जो इस्लामिक स्टाइल इनकॉर्पोरेटेड मेनी एलिमेंट्स, तो इस्लामिक स्टाइल जो है इसने कौन कौन से एलिमेंट इनकॉर्पोरेट किए फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल से। एक तो डेकोरेटिव ब्रैकेट्स, ठीक है, बालकनीज बनना स्टार्ट हुई, और पेंडेटिव डेकोरेशन, ये कुछ फीचर्स थे इस्लामिक स्टाइल इनकॉर्पोरेटेड मेनी एलिमेंट्स। इन्होंने ये स्टाइल जो है यहाँ पे लेके आया। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा जब भी कोई देखो मस्जिद वगैरह बनता है तो वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बनता है। तो इसका भी रीज़न ये है कि सपोज यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के कुछ दूर बाद यहाँ पे आप देखोगे सऊदी अरेबिया, यूएई और जो भी रीजन है, तो यहीं से तो पर्सिया वगैरह यहाँ पे वेस्ट में है सब ना, ईरान वगैरह, तो यहीं से आए हुए थे, मतलब कि जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है यहीं से हुआ था। तो इसलिए डायरेक्शन भी वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ होता है इनका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये एज ए ह्यूमन वर्शिप। देखो इनिशियली क्या था, जब केव्स बनते थे तो वहाँ पे ह्यूमन की पेंटिंग की जाती थी, ठीक है। उसके बाद जब टेम्पल्स बनने लगे तो द्वारपाल एज ए ह्यूमन वगैरह बनाए जाने लगे। लेकिन इस्लाम में ह्यूमन का कोई भी पिक्चर, इमेज, मूर्ति बनाना कम्प्लीटली जो है बैन कर दिया, कुछ भी अलाउ नहीं किया, ठीक है। और जो कि कार्व्ड ऑन स्टोन, रिलीफ, कट द प्लास्टर, पेंटेड, और मतलब कि इनलैंड, मतलब बहुत पेंटेड वगैरह इस टाइप के हुआ करते थे। और उसके बाद टॉम्ब आर्किटेक्चर, मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ टॉम्ब आर्किटेक्चर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि यूपीएससी मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पीटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ द इंडो इस्लामिक जो मेडाइवल टाइम पे, मेडाइवल आर्ट में क्या था, तो मतलब हम टोटल अभी दिल्ली सल्तनत का फीचर्स देख रहे थे, लेकिन टोटल मेडाइवल आर्ट के हम फीचर्स को देखें, जब मुगल वगैरह आते हैं उसके बाद के हम फीचर्स को देखें, तो टोटल कितने फीचर्स हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला फीचर है आर्क एंड डोम ये मेथड, ये हम पहले ही देख लिए, ठीक है। आर्क एंड डोम मेथड जो इसका एक फीचर है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ द माइनर, ठीक है। सेकेंड, यूज ऑफ द मोटर एज ए सीमेंटिंग एजेंट। अब देखो मोटर एज ए सीमेंटिंग एजेंट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ। पहला ये था कि इनिशियली क्या है कि बड़े बड़े रॉक्स हुआ करते थे, तो कुछ दूर इन रॉक्स को ले जाके या वहीं पे कट करके फिर क्या करते थे, यहीं पे केव बना देते थे, ठीक है, विहार और चैत्य बना देते थे, या रॉक को कट करके यहीं पे टेम्पल बना दिया करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब इस्लामिक इन्फ्लुएंस हुआ तो इस रॉक को क्या किए लोग, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए और इस पार्ट को तोड़ के दूसरी जगह पे लेके गए, ठीक है, उठा के, और दूसरी जगह पे ले जाके किसी चीज़ की मोटर की सहायता से इसको जोड़ के फिर जाके जो टावर, जो मीनार्स वगैरह बने हुए हैं, चाहे कुतुब मीनार या चार मीनार या जो भी देखो बहुत ऊंची ऊंची चीज़ें बनी हुई है, इसी तरीके से बनी हुई है। क्योंकि अब सिंगल पत्थर की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि उससे कुतुब मीनार बना दे, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ा कि इन पत्थरों को पहले तोड़ा जाए, या तो जो पहले से बनी हुई हैं टेम्पल्स वगैरह, जैन टेम्पल है ना, सारे टेम्पल्स को तोड़ के पत्थर निकाले गए और मोटर को यूज़ करके इनको ज्वाइंट करके फिर जो है बड़े बड़े मीनार्स वगैरह बनाए गए। इसलिए यहाँ पे मोटर एज ए सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ हुआ। नेक्स्ट आता है अवॉइडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये हमने पहले भी देख लिया कि यहाँ पे ह्यूमन
को मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते थे। अवॉइडेड स्पेसियस मैसिवनेस एंड ब्रेथ, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा विस्तार वगैरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें अवॉइड किए। और जनरली डेकोरेटेड रिचली इन द जियोमेट्रिकल एंड अरेबिक मेथड, अरेबिक मेथड में इसको जनरली जो है डिजाइन करने लगे। मतलब कि सपोज ये कोई मास्क वगैरह ये लोग बनाएं, ठीक है, तो इसके यहाँ पे फूल पत्तियाँ और इस तरीके से यहाँ पे कैलीग्राफी करके इसको डिजाइन करने लगे। यूज ऑफ द फिगर्स एंड एनिमल डिस्करेज्ड, ठीक है। यूज ऑफ द गेट इन द प्रीमाइस इन द फॉर्म ऑफ द कोर्टयार्ड पूल्स एंड द मतलब कि फंक्शंस, तो यहाँ पे पूल्स वगैरह कोर्टयार्ड पूल्स वगैरह बनाने लगे। और चार बाग स्टाइल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और चार बाग स्टाइल डेवलप हुआ था मुगल के टाइम पे, मतलब कि काफ़ी ये डेवलप हुआ था। इसमें क्या होते थे कि जब भी कोई जो है आर्किटेक्चर बना जाता था, मास्क वगैरह बना जाता था, तो इसके चारों तरफ गार्डन बनाए जाते थे जिसको ही चार बाग बोलते हैं, ठीक है। और पित्रा ड्यूरा टेक्निक ने हमने पहले ही इसको देख लिया। और फोर्थ साइटिंग टेक्निक भी हमने इसको देख लिया कि किस तरह कैलीग्राफी करके और सजा के जो है लिखा जाता था। फीचर्स जो इसके मुख्य बहुत मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे टॉम्ब आर्किटेक्चर देख लेते, तो टॉम्ब तो मेन ही फीचर है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। तो ये टॉम्ब आर्किटेक्चर इनको जो है कि एक डोम शेप में बनाया जाता था जिसको हुजरा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मुग़ल आर्किटेक्चर आया तो उसमें गार्डन उसके चारों तरफ बनाना स्टार्ट कर दिए जिसको चार बाग बोलते थे, और चार बाग स्टाइल आर्किटेक्चर उसको बोलते थे, ठीक है। और ये है कुछ एग्जांपल। और अगर हम एंशियंट इंडिया के टाइम पे, मतलब कि जब टेम्पल बने, केव्स बने, और उसके बाद इस्लामिक इन्फ्लुएंस जब मेडाइवल इंडिया के टाइम पे हुआ, तो दोनों के आर्किटेक्चर में हम डिफरेंस देखें तो क्या क्या डिफरेंस है। एक तो एंट्रेंस गेट, ठीक है। पहले का एंट्रेंस गेट क्या होता था, एक ट्राइबिएट स्टाइल, मतलब इंडियन आर्किटेक्चर जो एंशियंट टाइम पे था वो ट्राइबिएट स्टाइल होता है, और जो इस्लामिक के टाइम पे आया था उसको आर्क्यूरेट स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। एंट्रेंस गेट था लिंटेल, लिंटेल मतलब कि एक सीधा, मतलब इस तरह के कुछ एंट्रेंस गेट प्लेटफॉर्म बना के इसमें एंट्री लोग करते थे। और उसके बाद इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये आर्क शेप में हो गए, यहाँ पे क्लियरली इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है शिखर। शिखर हमने टेम्पल में देखा था तो अलग अलग तरीके के शिखर होते हैं, लेकिन शिखर का शेप यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन डोम शेप होने लगा इनका शिखर। नेक्स्ट आता है मीनार। यहाँ पे कोई भी मीनार वगैरह नहीं होते थे क्योंकि एक सिंगल रॉक को कट करके टेम्पल बनाते थे, केव्स बनाते थे। तो मीनार इतना बड़ा बनाना एक रॉक से, मतलब कि ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब तोड़ के लाइम वगैरह यूज़ करने लगे थे तो मीनार बनने लगे, ठीक है। मटेरियल जो यूज़ होता था यहाँ पे स्टोन यूज़ होता था, और यहाँ पे ब्रिक्स, लाइम और मोटर और इवन स्टोन सब कुछ यहाँ पे यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट है अरेबिक डिज़ाइन। देखो ये पित्रा ड्यूरा, मैं इसी की बात कर रही थी कि अभी भी कहीं कहीं मतलब कि घरों में ऐसा गेट के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। अरेबिक जो कि डिज़ाइन है उसमें ये लीफी टाइप का ये स्ट्रक्चर जो बनता है, और बीच बीच में जो है कि स्पेस होते हैं जिससे एरेशन भी होता रहता है। नेक्स्ट अगर देखें प्रोमिनेंट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल, अगर हम इंडिया में देखें तो प्रोमिनेंट स्टाइल कौन कौन से थे। देखो हुआ क्या था कि दिल्ली में, वहीं दिल्ली सल्तनत जो आर्किटेक्चर बना रही थी वो बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर बना रही थी, ठीक है, जिसको इम्पीरियल स्टाइल बोल रहे थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत बस लाहौर से लेकर दिल्ली तक ही उधर अपना शासन चला रही थी। वहीं कुछ छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, लोकल जो रूलर हुआ करते थे, वो भी अपने प्रोविंशियल कुछ आर्किटेक्चर बनाते थे, जैसे कि मालवा रीजन में, बंगाल रीजन में, जौनपुर रीजन में। तो उनको उस आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है इंपीरियल स्टाइल, दिल्ली सल्तनत वाला। लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में भी देखेंगे। फिर आता है मुगल स्टाइल। मुगल स्टाइल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें दिल्ली, आगरा और लाहौर में मतलब कि आर्किटेक्चर इसके मिले हुए हैं। फिर डेक्कन स्टाइल आर्किटेक्चर देखें तो बीजापुर और हैदराबाद में मिलते हैं, ठीक है। तो इंपीरियल स्टाइल ड्यूरिंग द इस्लामिक एरा इन इंडिया में देखें तो स्लेव डायनेस्टी पहले आती है। तो दिल्ली सल्तनत में क्या होता है कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी है ना, सैयद, लोदी और ये सारी जो डायनेस्टियाँ आती हैं, 5 डायनेस्टी टोटल आती हैं दिल्ली सल्तनत में। तो उसमें हम डायनेस्टी वाइज पढ़ेंगे कि स्लेव डायनेस्टी ने क्या क्या बना, उसके क्या फीचर्स थे। तो स्लेव डायनेस्टी को ही इलवरी डायनेस्टी कहते हैं। इलवरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी रूलर्स आए थे एक्सेप्ट द कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के सारे रूलर्स जो थे वो इलवरी जो ट्राइब्स हुआ करते थे उस मतलब उस ट्राइब से बिलोंग करते थे, और इन्हीं को ममलुक स्टाइल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ठीक है।
ये स्टार्ट कर दिए। ये क्या करते थे, ये कोई फ्रेश मटेरियल यूज़ नहीं करते थे। ये इनिशियली जो बना हुआ था, कोई टेम्पल बना है, केव्स बना है, हिंदू टेम्पल बना है, तो उन्हीं को तोड़ के या उन्हीं को कन्वर्ट करके सीधे मॉस्क में बदल देते थे, और या किला रायत पिथौरा में बदल दिए थे, मतलब इसको बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट जो मॉस्क बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि स्लेव डायनेस्टी से थे, वो कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बनाया गया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और जो एक हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल को डिमोलिश करके उसका मटेरियल यूज़ करके कुवैत उल इस्लाम मॉस्क जो है बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन द दिल्ली आफ्टर द इस्लामिक कन्क्वेस्ट इन इंडिया। मतलब दिल्ली में इस्लाम जब कन्क्वेयर किए, यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ उनका, यहाँ पे आया, उसके बाद ये पहला मॉस्क है जो कि उनके द्वारा बनाया गया था। द कुतुब मीनार ऑफ द मेहरौली वॉज बिल्ट अराउंड द 1199 बाय द कुतुबुद्दीन। जो कुतुब मीनार है दिल्ली में मेहरौली में, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था बेसिकली। उसके बाद इसको कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और बाद में इसको जो आगे भी मॉडिफाई, मतलब ये लास्ट वाला जो पोर्शन है टूट गया था, तो इसको बाद में एक और ऐड कराया गया था, तो एक के द्वारा ये नहीं बनाया गया हुआ है। और बाद में अनदर वेल नोन मास्क 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब अजमेर पे जो है इनके द्वारा बनाया गया, जो कि जो भी हिंदू टेम्पल को डिमोलिश करके 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, इसको बनाया गया था। अब बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी के क्या फीचर्स हैं आर्किटेक्चर के, और क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था। तो खिलजी डायनेस्टी जो स्टाइल है, इसको सेल्जुक स्टाइल भी बोलते हैं। हम उसको पहले मेमलुक स्टाइल या इल्बरी स्टाइल बोलते थे, लेकिन इस खिलजी डायनेस्टी को हम सेल्जुक स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। इनलार्ज, इन्होंने क्या किया, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क जो है इसको इनलार्ज किया, ठीक है, और गेटवे नोन है द अलाई दरवाज़ा, इन्होंने फिर अलाई दरवाज़ा बनवाया। तो हौज खास, सलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है हौज खास भी बनवाया गया, जहाँ पे लोग अभी पार्टियां करने जाते हैं, और काफ़ी अच्छा प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ के क्या फीचर्स निकल कर आते हैं जब खिलजी सेल्जुक डायनेस्टी से या खिलजी डायनेस्टी से। तो पहला ये है कि यहाँ से ट्रू आर्क इन फॉर्म ऑफ द पॉइंटेड हॉर्स शू, ठीक है, यहाँ से ट्रू आर्क बनना स्टार्ट हो गया, ट्रू डोम बनना स्टार्ट हो गया, और विंडो है ना, और ये जो इंस्क्रिप्शनल बैंड्स वगैरह, रेड सैंडस्टोन यूज़ होना, मार्बल्स वगैरह यूज़ होना यहाँ से स्टार्ट हो गया था खिलजी डायनेस्टी से। तो कुतुब मीनार और ये अलाई दरवाज़ा, है, ये कुतुब मीनार है, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये जो बनवाया गया था स्लेव डायनेस्टी के द्वारा। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के द्वारा क्या बनवाया गया था, उसके क्या फीचर्स हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद सिटी बनवाई, जो 3rd हिस्टोरिकल सिटी है दिल्ली की, ठीक है। और टॉम्ब ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक जो है बिल्ड ऑफ द रेड सैंडस्टोन, और इवन बस रेड सैंडस्टोन नहीं, इन्हें वाइट सैंडस्टोन भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसको, ये जो वाइट आप पोर्शन देख रहे हो, और इसको बार्टर से बुलाते थे, मतलब जो स्लोपिंग बनती थी इसको बार्टर से बुलाते थे। नेक्स्ट, अगर 7 सिटी आप दिल्ली के देखें, दिल्ली की 7 सिटी जो डिफरेंट रूलर्स के द्वारा बनाया गया था, तो कौन कौन से हैं। एक तो किला राय पिथौरा है, जो राजपूत किंग तोमर के द्वारा बनाया गया था। सिरी बाई अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद बाई गयासुद्दीन तुगलक, जहानपथ भाई मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजाबाद भाई फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, और शाहजहांबाद जो है शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ था। तो दिल्ली की जो 4th सिटी है जहांपनात, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ये है। और फिरोज शाह कोटला जो है वो ओनली रेमिनेंट है इस मतलब कि ये इस सिटी का ओनली द फिरोज शाह तुगलक वाला जो पोर्शन है वो अभी रेमिनेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इन्हीं के द्वारा बनाया गया था जौनपुर सिटी, फतेहाबाद और हिसार सिटी को भी बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो दिल्ली तुगलकाबाद फोर्ट, ये इसका इमेज है, ठीक है, जो कि तुगलक डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जो है कि इनकी जो टाइम पीरियड था बहुत शॉर्ट था सैयद डायनेस्टी की, तो कुछ खास इन्होंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन ऑक्टागोनल टोम्स जो है कि इसमें यहाँ पे उसी को पोजेस किया गया था, ऑक्टागोनल टोम्स को ही आगे बढ़ाया गया था। कुछ टोम्स है जो इम्पोर्टेंट है, एक तो टोम्स ऑफ द मुबारक सैयद, मोहम्मद सैयद और सिकंदर लोदी, ठीक है। तो यहाँ पे टोम्स ऑफ द मोहम्मद शाह का देख सकते हो, तो एक किस तरीके से ऑक्टागोनल शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाता था। फिर आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में क्या होता है कि टोम्ब आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड ऑफ 2 टाइप्स,
है ना, दो बोथ हैव ग्रे ग्रेनाइट वॉल्स। यहाँ पे टोम आर्किटेक्चर दो तरीके के होते थे, एक में तो बरंडा होता था जो वरांडा होते हैं, और दूसरे तरह के में वरांडा नहीं होता था। तो मतलब वरांडा और वरांडा ना होने के बेस पे यहाँ पे टोम को ऑक्टोगोनल जो शेप में होता था दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल देखें, सिकंदर लोदी इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड हिज कैपिटल। मतलब सिकंदर लोदी ने आगरा इस्टेब्लिश किया शहर और इसको अपना कैपिटल बनाया। ही ऑल्सो रिपेयर द कुतुब मीनार, और इन्होंने कुतुब मीनार को भी रिपेयर कराया हुआ था। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि पूछता नहीं है एग्जाम में, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर है आर्ट एंड कल्चर से वो ख़त्म हुआ, लेकिन जिस समय दिल्ली सल्तनत के द्वारा बनाया जा रहा था लाहौर दिल्ली साइड में आर्किटेक्चर, उसी साइड में उसी साथ में कुछ जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे उनके द्वारा भी अपने एक अलग अलग आर्किटेक्चर रहे, अलग इन्फ्लुएंस रहा उनके आर्किटेक्चर का। तो उसके बेस पे रीजनल बेसिस पे क्लासीफाई किया गया हुआ है, उनको बोलते हैं प्रोविंशियल स्टाइल ऑफ ड्यूरिंग द इस्लामिक एरा इन इंडिया। तो पहला स्कूल जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आप ब्रिक्स वगैरह भी, ईंट वगैरह भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। मटेरियल यूज्ड एज डिजाइन एक्सिक्यूजन, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टाइम का एग्जांपल है कदम रसूल मॉस्क जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉस्क है। नेक्स्ट आता है मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। मालवा में एमपी और राजस्थान में मिलते हैं। यहाँ आर्क विद पिलर बीम, यहाँ आर्क तो मिलते थे लेकिन पिलर बीम के साथ मिलते थे। और रानी रूपमती पेविलियन जो है ये इसका, और हिंदोला जो महल है इसका कुछ खास इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट देखें जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जो जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो तुगलक पीरियड के टाइम बनाया गया हुआ था और डेवलप बाय द सार्की डायनेस्टी, और इसलिए सार्की स्टाइल भी कहते हैं। और अटाला मस्जिद ये कि जौनपुर में है, ये इस आर्किटेक्चर का जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो यूपी में है इसका बेस्ट एग्जांपल है। वहीं पे गुजरात स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है गुजरात में मुजफ्फर शाह डिक्लेरेशन के बाद जो है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। बिहार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में देखें तो सासाराम बिहार में शेर शाह टॉम्ब मिलता है, ठीक है। और शेर शाह हसन शाह खान ने इनको बिल्ड करा हुआ था। तो उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में यूपीएससी जैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो रीजनल है किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, तो वो जैसे कि मान लो यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो यूपी में क्या आर्किटेक्चर है वो रीजन वाइज पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा जैसा कुछ नहीं पूछता है, तो इतना उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये